एक जंगल में सूखे का मौसम आया हुआ था। काफी समय से उस जंगल में बारिशें भी नहीं हुई थीं, जिस कारण उस जंगल में भोजन की भी बहुत ही ज्यादा कमी हो गई थी। कल ही बादल का संदेश पक्षियों के पास आया था कि जंगल में कुछ ही दिनों में बारिशें शुरू हो जाएंगी। मीनू चिड़िया, शुक्र है बादल भैया का संदेश आ गया है कि हमारे जंगल में कुछ ही दिनों में बारिशें शुरू हो जाएंगी। बारिशों के बाद हमारे जंगल में जो भोजन की कमी है वे भी दूर हो जाएगी और हमारे जंगल में पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। फिर हमारे जंगल में कोई भी समस्या नहीं होगी। और हाँ मीनू चिड़िया, इस बार तो हम सभी पक्षियों के पास अपने लकड़ियों के पक्के पक्के घर भी हैं। बारिशों के दिन हम आराम से अपने लकड़ियों के घर में गुजार लेंगे। मतलब इस बार बारिशों में हमें किसी भी चीज की कोई भी समस्या नहीं है। हम आराम से बारिशों के दिन गुजार सकेंगे। पक्षियों, बारिशें तो होने वाली हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बारिश से पहले पहले ही हम जमीन में काफी सारे चावल बो देते हैं, ताकि बारिश के पानी से हमारी चावल की फसल जल्दी बढ़ जाए और बारिशों के बाद हमें भोजन की कोई कमी ना हो। हम बैठकर भोजन खाएं। हाँ मीनू चिड़िया, अगर हम चावल अभी जमीन में बो देंगे तो बारिशों के पानी से जल्दी हमारी चावल की फसल निकल जाएगी और हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। पक्षियों, तुम सभी पक्षियों के पास थोड़े थोड़े चावल तो होंगे ही ना। तुम सब पक्षी अपने थोड़े थोड़े चावल मुझे दे दो, ताकि मैं सारे चावल जमा कर कर एक जगह जमीन में ले जाकर बो दूं। मीनू चिड़िया, तुम कालू कौवे से पूछ लो। मुझे तो नहीं लगता कि कालू कौवे के पास चावल होंगे, क्योंकि कालू कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी है। कबूतर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास चावल नहीं होंगे? मीनू चिड़िया, मैंने बहुत मेहनत करके चावल जमा किए हैं, मैं वे चावल तुम्हें दे दूंगा। तो फिर तय रहा, सभी पक्षी अपने थोड़े थोड़े चावल लाकर मुझे दे देंगे। फिर सभी पक्षी अपने चावल लेने के लिए अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। तुमने मीनू चिड़िया को ऐसा क्यों कहा कि हमारे पास चावल हैं? हमारे पास तो बस इस पोटली में थोड़े से ही चावल हैं, जो तुम्हारे मामा जी ने दिए थे। अब अगर ये चावल हम मीनू चिड़िया को दे देंगे तो हम क्या खाएंगे फिर? तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मेरे पास एक बहुत ही शातिर योजना है, जिससे हमारे पास भोजन ही भोजन होगा। मुझे भी बताओ ना, आखिर तुमने ऐसी क्या योजना बनाई है जिससे हमारे पास भोजन ही भोजन होगा? देखो, अभी हम अपने चावल ले जाकर मीनू चिड़िया को दे देंगे और सभी पक्षी भी अपने अपने चावल मीनू चिड़िया को दे देंगे और फिर रात को हम मीनू चिड़िया के घर में जाएंगे और वे सारे चावल चोरी कर कर अपने घर में ले आएंगे। इस तरह किसी पक्षी को भी नहीं पता चलेगा कि मीनू चिड़िया के घर से सारे चावल हमने चोरी किए हैं, क्योंकि सभी पक्षियों को तो पता है कि हमारे पास अपने खाने के लिए चावल हैं। पर अगर हम पकड़े गए ना, तो बहुत ही धुलाई होने वाली है हमारी। वे पक्षी हमें नहीं छोड़ेंगे। देखो, हमें इस काम में थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, हम इस बार नहीं पकड़े जाएंगे। और फिर कालू कौवा और रानी कौवी अपनी चावल की पोटली लेकर मीनू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी अपनी अपनी भोजन की पोटलियां लाकर मीनू चिड़िया को दे देते हैं और मीनू चिड़िया से कहते हैं, मीनू चिड़िया, हमने ये चावल बहुत ही मेहनत से जमा किए हैं, अब से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ मीनू चिड़िया, ये चावल हमने तुम्हारी जिम्मेदारी पर तुम्हें दिए हैं। अगर हमारे चावल को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी और हमारे चावल भी तुम ही हमें लौटाओगी। पक्षियों, तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम सभी पक्षियों की चावल की जिम्मेदारी अब से मेरी है। फिर सभी पक्षी अपनी अपनी चावल की पोटलियां देकर अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। रात होने वाली है, कल सुबह जल्दी उठकर मैं ये सारे चावल ले जाकर किसी अच्छी जमीन पर बो दूंगी। फिर जंगल में रात भी हो जाती है। देखो, मीनू चिड़िया सो रही है। चलो, मैं जल्दी से मीनू चिड़िया के घर में जाता हूँ और सारी चावल की पोटलियाँ चोरी कर कर ले आता हूँ।
फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर में आता है और वे एक एक पोटली उठाकर अपनी टोकरी में डालने लगता है। कालू कौवा और रानी कौवी चावल की सभी पोटलियां चोरी कर कर वहां से चले जाते हैं। रानी, हमारे पास अब कितने सारे चावल हो गए हैं। अब तो हमें भोजन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बारिशों के दिन हमारे आराम से गुजरेंगे। अगली सुबह जब मीनू चिड़िया उठती है तो वे देखती है उसके घर से सभी चावल की पोटलियां तो चोरी हो चुकी हैं। ये देखकर मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। बाप रे, चावल की पोटलियां कहाँ चली गईं? मैंने रात को तो यहीं पर रखी थी। लगता है वे सारी चावल की पोटलियां किसी ने चोरी कर ली हैं। लेकिन अब मैं पक्षियों को क्या जवाब दूंगी? उन सभी पक्षियों ने मुझ पर भरोसा करके अपनी सभी चावल की पोटलियां मुझे दी थी। फिर मीनू चिड़िया जंगल के पक्षियों को ये बात बताने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया, तुमने हम सब पक्षियों को यहाँ क्यों जमा किया है? क्या चावल बोने में तुम्हें हमारी कोई मदद की जरूरत है? पक्षियों, चावल तो मैं जब बोऊंगी ना, जब मेरे पास चावल होंगे। मेरे पास चावल है ही नहीं। मीनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हारे पास चावल नहीं है, तो चावल आखिर कहाँ गए? पक्षियों, वे सारे चावल कल रात को किसी ने चोरी कर लिए हैं। ना जाने किस चोर ने कल रात को मेरे सारे चावल चोरी कर लिए। ये तुम क्या कह रही हो? वे चावल के दाने मैंने कितनी मुश्किलों से चोरी किए थे। मेरा मतलब जमा किए थे, और तुम कह रही हो कि वे चावल के दाने चोरी हो गए हैं। पक्षियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मीनू चिड़िया हम सभी पक्षियों के चावल अकेले ही खा जाना चाहती है, जभी तो ये ऐसा कह रही है। नहीं रानी कौवी, मीनू चिड़िया बहुत अरसे से हमारे साथ रह रही है। मीनू चिड़िया ऐसी नहीं है। जरूर किसी पक्षी ने मीनू चिड़िया के घर से सभी चावल चोरी कर लिए हैं। जो भी हो, लेकिन हमें तो हमारे चावल वापस चाहिए। मीनू चिड़िया, तुम किसी भी तरह हमारे चावल हमें वापस करो। ये कहकर वे कालू कौवा और रानी कौवी वहां से चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। हम सब पक्षी तुम्हारे साथ हैं। पर पक्षियों, मैं तुम सब पक्षियों के चावल के दाने तुम सबको वापस कैसे करूंगी? सभी पक्षी ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी भी अपने अपने घरों में आ गए होते हैं। ये चावल खाने में कितना ही मजा आ रहा है। देखो, हमारे पास अभी भी कितने सारे चावल पड़े हुए हैं। अच्छा चलो, मुझे अभी बहुत जोरों से प्यास लग रही है। मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ। फिर कालू कौवा नदी से पानी पीने के लिए चला जाता है। कालू कौवा नदी के पास आता है और नदी से पानी पीने लगता है। सामने ही एक पक्षी बैठा होता है। वे कालू कौवे को ऐसे बारिश में भीगता हुआ देखता है तो वे फौरन कालू कौवे के पास आता है। कालू कौवे, तुम ऐसे बारिश में क्यों भीग रहे हो? तुम बीमार हो जाओगे। आओ, मेरे छाते के नीचे आ जाओ। फिर कालू कौवा फौरन उस पक्षी के पास आ जाता है। पक्षी जी, मैं तो यहाँ नदी से पानी पीने के लिए आया था, लेकिन तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। तुमने फौरन मुझे अपने छाते के नीचे बिठा लिया कि कहीं मैं बारिश में भीगकर बीमार न हो जाऊं। कालू कौवे, तुम हमारे जंगल के पक्षी हो। अगर हम सब पक्षी एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने मीनू चिड़िया को अपने सारे चावल दे दिए थे, लेकिन अब बेचारी मीनू चिड़िया के पास से वे सारे चावल चोरी हो गए हैं। वे बेचारी चिड़िया भी करे तो क्या करे? मेरे घर में खाने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है। मेरे बीवी बच्चे घर में भूखे बैठे हैं। मैं आखिर उनको क्या खिलाऊं? इसीलिए मैं भोजन ढूंढने के लिए निकला हूँ। उस पक्षी की ये दुख भरी बातें सुनकर कालू कौवे को अपने आप पर बहुत ही शर्म आती है, क्योंकि ये सब कुछ कालू कौवे की वजह से ही हो रहा था। पक्षी जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वे कालू कौवा
अपने घर की तरफ चला जाता है। हमने बहुत गलत किया है इन पक्षियों के साथ। ये पक्षी हमारी कितनी चिंता करते हैं कि हम कहीं बारिश में भीग न जाएं और बारिश से बीमार न हो जाएं। इसलिए वे हमें अपने छाते के नीचे बिठा लेते हैं और हमने इन पक्षियों के साथ कितना बुरा किया है। फिर कालू कौवा रानी कौवी को सारी बात बताता है। बहुत हो गया, हमने पक्षियों के साथ बहुत गलत किया है। मैं ये सारे चावल के दाने मीनू चिड़िया को ले जाकर लौटा देता हूँ और मीनू चिड़िया से माफी मांग लेता हूँ। फिर कालू कौवा और रानी कौवी चावल की पोटलियां लेकर मीनू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने तुम सब पक्षियों के साथ बहुत ही गलत किया है। मीनू चिड़िया, ये सभी चावल की पोटलियाँ मैंने ही चुराई थीं। लेकिन मीनू चिड़िया, हमें इसकी सीख मिल गई है और हम दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों ने बहुत ही गलत किया है, लेकिन तुम दोनों को अपनी गलती पर पछतावा है, इसीलिए मैं तुम दोनों को माफ कर देती हूँ। फिर मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को अपने घर पर बुलाती है और सभी पक्षियों को उनकी चावल की पोटली लौटा देती है। दूर किसी जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। एक दिन सुबह की बात है। मीनू चिड़िया कहती है, चलो भाई, काफी ज्यादा भूख लगी है, मैं जाकर अपने लिए भोजन तलाश कर लेती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया अपने लिए भोजन तलाश करने के लिए निकल जाती है। आज तो मुझे जमीन पर कोई भी भोजन नहीं दिख रहा है। कहाँ है भोजन? रोज तो मुझे आराम से भोजन मिल जाता था, लेकिन आज तो मुझे भोजन मिल ही नहीं रहा। चलो, मैं थोड़ा और आगे जाकर अपने लिए भोजन तलाश करती हूँ, क्या पता मुझे वहाँ पर मिल जाए। मीनू चिड़िया थोड़ा और आगे चली जाती है और भोजन तलाश कर रही होती है कि मीनू चिड़िया को सामने एक चील दिखती है। वे चील काफी ज्यादा घायल होती है। उस चील का काफी ज्यादा खून भी निकल रहा होता है। मीनू चिड़िया फौरन उस चील के पास जाती है। हाय रे चील बहन, आपका कितना ज्यादा खून निकल रहा है और आप यहाँ पर कैसे गिर गईं? चिड़िया, मैं तो बड़े मजे से जा रही थी, अचानक मैं एक पेड़ से टकरा गई और मैं यहाँ पर आकर गिर गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है चिड़िया, मेरा बहुत खून भी निकल रहा है। चिड़िया, तुम जल्दी से किसी वैद्य जी को बुलाओ और मेरा इलाज करवाओ। हाँ हाँ चील बहन, आप परेशान मत हो, मैं अभी किसी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ और आपका इलाज करवाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया वैद्य जी को बुलाने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया एक उल्लू वैद्य जी को बुलाकर लाती है और वे उल्लू वैद्य जी चील के जख्मों पर पट्टी कर देते हैं, जिससे चील को काफी ज्यादा आराम आ जाता है। मीनू चिड़िया, मैंने चील के जख्मों पर पट्टी कर दी है। अब चील को ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है, इसीलिए तुम चील को उसके घोंसले में ले जाओ ताकि वे चील आराम कर सके। इतना कहकर उल्लू वैद्य जी वहां से चले जाते हैं। चिड़िया, तुमने मेरी बहुत बहुत मदद की, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। चिड़िया, अब तुम चली जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों में मेरे जख्म भी भर जाएंगे, तुम अब जा सकती हो चिड़िया। नहीं नहीं चील बहन, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। आप मेरे साथ मेरे घोंसले चलिए, वहाँ पर आप मेरे घोंसले में आराम करिएगा। चिड़िया, अगर मैं तुम्हारे घोंसले में जाकर रही तो जंगल के पक्षी मुझसे डर जाएंगे और क्या पता वो मुझे इस जंगल से भी निकाल दें, और क्या पता वे मेरे साथ साथ तुम्हें भी इस जंगल से निकाल दें। इसीलिए चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ तुम्हारे घोंसले में। ऐसे कैसे वे पक्षी हमें जंगल से निकाल देंगे? मैं उन पक्षियों से कहूँगी कि चील बहन मेरी दोस्त है, वे इसीलिए मेरे घोंसले में रहने के लिए आई है। चील बहन, आप बिल्कुल चिंता मत करिए और आप मेरे घोंसले में चलिए। फिर मीनू चिड़िया चील को अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है। चील बहन, ये है मेरा छोटा सा घोंसला,
आज से आप मेरे इस छोटे से घोंसले में ही आराम कीजिएगा। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। तुम मेरी कितनी मदद कर रही हो। हम चीने तो तुम पक्षियों के साथ कितना गलत करती हैं, फिर भी तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो। हाँ चील बहन, ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन एक बात और। चील बहन, आपको जंगल में किसी भी पक्षी का शिकार नहीं करना है। आपको जो मैं भोजन लाकर दूंगी, बस वही भोजन आपको खाना है। इसके अलावा आपको जंगल में किसी भी पक्षी का शिकार नहीं करना है। अगर आपने इस जंगल में किसी भी पक्षी का शिकार किया, तो जंगल के मिट्ठू महाराज मुझे इस जंगल से निकाल देंगे। चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो भोजन तुम मुझे लाकर दोगी, बस वही भोजन मैं खाऊंगी। इसके अलावा मैं किसी भी पक्षी का शिकार नहीं करूंगी। वे दोनों बातें कर रही होती हैं कि वहां पर एक बुलबुल आ जाती है। वे बुलबुल चील को देखकर कहती है, हाय रे मीनू चिड़िया, तुम हमारे जंगल में चील को ले आई हो। अगर इस चील ने हमारे जंगल के पक्षियों को नुकसान पहुंचा दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बुलबुल बहन, ये चील बहन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये हमारे जंगल में किसी भी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। आप बेफिक्र हो जाएं। मीनू चिड़िया, तुम ही इस चील पर भरोसा करो। मैं तो इस चील पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगी। और हाँ, मैं अभी सभी पक्षियों को जाकर बताती हूँ कि मीनू चिड़िया हमारे जंगल में चील को ले आई है। ये कहकर बुलबुल वहां से चली जाती है। पक्षियों, मैं अभी मीनू चिड़िया के पास से आ रही हूँ। मीनू चिड़िया अपने घोंसले में एक बड़ी सी चील को ले आई है, और वे मीनू चिड़िया कहती है कि वे चील मीनू चिड़िया की दोस्त है। अगर उस चील ने हमारे जंगल के पक्षियों को नुकसान पहुंचा दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या क्या बुलबुल, तुम सच कह रही हो? वे मीनू चिड़िया हमारे जंगल में चील को क्यों लाई है? वे मीनू चिड़िया तो जानती हैं कि चीलें तो हम पक्षियों की दुश्मन हैं। वे हम पक्षियों को नहीं छोड़ती हैं, फिर भी वे मीनू चिड़िया हमारे जंगल में चील को ले आई है। पक्षियों, मैं तो कहता हूँ कि हम सब पक्षी मिट्ठू महाराज के पास चलते हैं, और ये सारी बात जाकर हम मिट्ठू महाराज को बताते हैं। हाँ हाँ पक्षियों, कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है। चलो, हम लोग मिट्ठू महाराज के पास जाते हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी मिट्ठू महाराज के पास चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। मिट्ठू महाराज काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी उन्हें मिल जो नहीं रही थी। उसी समय मिट्ठू महाराज के पास कालू कौवा आता है और मिट्ठू महाराज से कहता है, मिट्ठू महाराज, मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। वे बात सुनकर आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर बताओ कालू कौवे, वे क्या बात है जिसको मैं सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा? मिट्ठू महाराज, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ कि मीनू चिड़िया जिस चील को हमारे जंगल में लेकर आई है, उस चील ने आपकी पिंकी तोती का शिकार कर लिया है, और वे चील आपकी बेटी पिंकी तोती को खूब मजे ले लेकर खा रही है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो कालू कौवे? उस चील ने मेरी पिंकी तोती को मारकर खा लिया है। हाँ हाँ मिट्ठू महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उस चील ने आपकी पिंकी तोती को मारकर खा लिया है। कालू कौवे, मैं उस मीनू चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवे, तुम अभी जाओ और जाकर तुम मीनू चिड़िया और उस चील को मेरे पास बुलाकर लाओ। कुछ ही देर के बाद कालू कौवा मीनू चिड़िया और उस चील को बुलाकर महल में ले आता है। मीनू चिड़िया, मैंने तुम पर भरोसा कर कर इस चील को हमारे जंगल में रहने की इजाजत दी थी, और उस चील ने मेरी बेटी पिंकी तोती को मारकर खा लिया है। तुमने ली थी ना इस चील की जिम्मेदारी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चील बहन, ये मिट्ठू महाराज क्या कह रहे हैं? क्या आपने मिट्ठू महाराज की बेटी पिंकी तोती को मारकर खाया है? नहीं चिड़िया, मैंने मिट्ठू महाराज की बेटी को नहीं खाया है। सुना मिट्ठू महाराज, आपकी बेटी पिंकी तोती को चील बहन ने नहीं खाया है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं मीनू चिड़िया, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। इस कालू कौवे ने खुद देखा है कि इस चील ने मेरी पिंकी तोती को मारकर खा लिया है।
हाँ मीनू चिड़िया, मैंने खुद देखा है कि इस चील ने मिट्टू महाराज की बेटी पिंकी तोती को मारकर खा लिया है। चिड़िया, मेरा यकीन करो, मैंने मिट्टू महाराज की बेटी को नहीं खाया है। ये कौवा मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है। मीनू चिड़िया, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी बेटी के जुर्म में तुम्हें कल सुबह फांसी पर चढ़ा दूंगा। वाह भाई वाह, कल सुबह मीनू चिड़िया को फांसी हो जाएगी और उसके बाद तो मैं पक्षियों के आराम से भोजन चोरी करूंगा और मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। चलो, मेरा फैसला एकदम अटल है। कल सुबह मीनू चिड़िया को फांसी होगी तो मतलब जरूर होगी। फिर मिट्ठू महाराज का सैनिक मीनू चिड़िया को ले जाकर एक पिंजरे में कैद कर देता है। मैं जानती हूँ कि वे कालू कौवा झूठ कह रहा है। उस कालू कौवे ने मुझे बुरा फंसा दिया है, लेकिन अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ। सारे सबूत मेरे खिलाफ जो हैं। रात हो जाती है। कालू कौवा गुफा की तरफ जा रहा होता है, जहाँ रानी कौवी ने पिंकी तोती को छुपाकर रखा हुआ होता है। कालू कौवा चील के घोंसले के सामने से जा रहा होता है, तो वे चील कालू कौवे को जाते हुए देख लेती है। ये शातिर कौवा इतनी रात को कहाँ जा रहा है? चलो, मैं इस कौवे का पीछा करती हूँ और देखती हूँ कि ये कौवा इतनी रात को किस तरफ जा रहा है। फिर वे चील भी कालू कौवे के पीछे पीछे चली जाती है। कालू कौवा गुफा के अंदर चला जाता है और वे चील भी कालू कौवे के पीछे पीछे उस गुफा के अंदर चली जाती है। कालू जी, ये क्या? आप इस चील को इस गुफा में क्यों ले आए हो? रानी, मैं इस चील को इस गुफा में नहीं लाया हूँ। ना जाने ये चील यहाँ पर कैसे आ गई। मिट्टू महाराज की बेटी को तुम दोनों ने इस गुफा में छुपा कर रखा है और तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मिट्टू महाराज की बेटी को मैंने मारकर खा लिया है। मेरे साथ अभी तुम दोनों मिट्टू महाराज के महल चलो और वहाँ जाके सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं चील दीदी, हम आपके साथ मिट्टू महाराज के महल चलते हैं और वहाँ जाकर हम मिट्टू महाराज को सब कुछ सच सच बता देंगे। बस आप हमें मारकर नहीं खाना। फिर वे चील पिंकी तोती को अपनी पीठ पर बिठाकर कालू कौवे और रानी कौवी को मिट्ठू महाराज के महल की तरफ ले जाती है। मेरी बेटी मिल गई। चील, तुमने तो मेरी पिंकी तोती को मारकर खा लिया था ना, तो फिर मेरी बेटी तुम्हें कहाँ से मिली? फिर वे कालू कौवा सारी बातें मिट्ठू महाराज को बताता है। ये सारी बातें सुनकर तो मिट्ठू महाराज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कालू कौवे, तुमने इस चील पर इल्जाम लगाया और उस बेचारी मीनू चिड़िया को मैंने पिंजरे में कैद कर दिया। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है कालू कौवे। सैनिकों, इस कालू कौवे और रानी कौवे को ले जाकर कालाबाज में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दो और उस बेचारी मीनू चिड़िया को आजाद कर दो। जो हुकुम महाराज, अभी हम इस कालू कौवे और रानी कौवी को ले जाकर कालाबाज के पीछे फेंक आते हैं और उस बेचारी मीनू चिड़िया को हम आजाद कर देते हैं। फिर वे दोनों सैनिक कालू कौवे और रानी कौवी को हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर देते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की वजह से तुम्हें मैंने पिंजरे में कैद कर दिया। तुम मुझे माफ कर दो मीनू चिड़िया। मिट्टू महाराज, ये सब कुछ कालू कौवे और रानी कौवे की वजह से हुआ था और आपने उन दोनों को सजा दे दी है। मीनू चिड़िया, ये चील हमारे जंगल में जितना चाहे उतना रह सकती है। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत करने वालों के साथ हमेशा गलत ही होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।